भगवान के मत के अनुसार कर्म न करने से मनुष्य का पतन हो जाता है, ऐसा क्यों है? इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। वो क्या कहते हैं कि संपूर्ण प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं और ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। और फिर इसमें किसी का हठ क्या करेगा? क्या करेगा? जितने भी कर्म किए जाते हैं वो स्वभाव या फिर सिद्धांत को सामने रखकर किए जाते हैं। और स्वभाव दो प्रकार का होता है, राग और द्वेष रहित। द्वेष रहित है ना, राग द्वेष रहित और राग द्वेष युक्त। जैसे रास्ते में चलते हुए कोई बोर्ड दिखाई दिया और उस पर लिखा हुआ पढ़ लिया, तो ये पढ़ना ना तो राग द्वेष से हुआ और ना किसी सिद्धांत से। हालांकि राग द्वेष रहित स्वभाव से खुद हुआ। किसी दोस्त का, किसी मित्र का जो पत्र है ना, वो पत्र आने पर उसे राग पूर्वक पढ़ते हैं और शत्रु का पत्र आने पर उसे द्वेष पूर्वक पढ़ते हैं। तो ये पढ़ना राग द्वेष युक्त स्वभाव से हुआ। गीता, रामायण, सत्य शास्त्रों को पढ़ना सिद्धांत से पढ़ना हुआ। मनुष्य जन्म परमात्म प्राप्ति के लिए ही है, सो परमात्म प्राप्ति के उद्देश्य से कर्म करना भी सिद्धांत के अनुसार कर्म करना है। और इस प्रकार देखना, सुनना, सूंघना, स्पर्श करना, ये सारी की सारी सिर्फ क्रियाएं स्वभाव और सिद्धांत दोनों से होती हैं। राग द्वेष रहित स्वभाव दोषी नहीं होता, हालांकि राग द्वेष युक्त स्वभाव दोषी होता है। राग द्वेष पूर्वक होने वाली क्रियाएं मनुष्य को बांधती हैं। समझ पा रहे हो बात को? ये चीजें मनुष्य को बांध देती हैं क्योंकि इनसे स्वभाव अशुद्ध होता है और सिद्धांत से होने वाली क्रियाएं उद्धार करने वाली होती हैं क्योंकि इनसे स्वभाव शुद्ध होता है। और स्वभाव अशुद्ध होने के कारण ही संसार से माने हुए संबंध का विच्छेद नहीं होता और स्वभाव शुद्ध होने से संसार से माने हुए संबंध का सुगमता पूर्वक विच्छेद हो जाता है। ज्ञानी महापुरुष के अपने कहलाने वाले शरीर के द्वारा खुद क्रियाएं हुआ करती हैं क्योंकि उसमें कर्तव्याभिमान जो होता है ना, वो नहीं होता। और परमात्म प्राप्ति चाहने वाले साधक की क्रियाएं सिद्धांत के अनुसार होती हैं। जैसे लोभी पुरुष हमेशा सावधान रहता है कि कहीं कोई घाटा ना लग जाए, ऐसे ही साधक निरंतर सावधान रहता है कि कोई भी काम, कोई भी क्रिया राग द्वेष पूर्वक ना हो जाए। और ऐसी सावधानी होने पर साधक का स्वभाव शीघ्र शुद्ध हो जाता है और परिणाम स्वरूप वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। हालांकि क्रिया मात्र स्वाभाविक ही प्रकृति के द्वारा होती है, फिर भी अज्ञानी पुरुष क्रियाओं के साथ अपना संबंध जो है वो मानकर अपने को उन क्रियाओं का कर्ता मान लेता है और पदार्थों और क्रियाओं से अपना संबंध मानने के कारण ही राग द्वेष पैदा होते हैं, जिनसे जन्म मरण रूप बंधन होता है। परंतु प्रकृति से संबंध ना मानने वाला साधक अपने को हमेशा अकर्ता ही देखता है और स्वभाव में मुख्य दोष प्राकृत पदार्थों का राग ही है। और जब तक स्वभाव में राग रहता है तभी तक अशुद्ध कर्म होते हैं। सो साधक के लिए राग ही बंधन का मुख्य कारण है और राग माने हुए अहम में रहता है मन बुद्धि इंद्रियों और इंद्रियों के विषय में दिखाई देता है। एक और चीज आपको मैं यहां पर बताऊं कि अहम जो है वो दो प्रकार का होता है। चेतन द्वारा जड़ के साथ माने हुए संबंध से होने वाला तादमय रूप अहम, ठीक है, और जड़ प्रकृति का
धातु रूप अहम। अब जड़ प्रकृति के धातु रूप अहम में कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये अहम मन, बुद्धि, इंद्रियों, इन सब की तरह ही एक कारण ही है। इसीलिए संपूर्ण दोष माने हुए अहम में ही है। और ज्ञानी महापुरुष जो होते हैं उनमें तादात्म्य स्वरूप अहम का सर्वथा अभाव होता है। सो उसके कहलाने वाले शरीर के द्वारा होने वाली सारी की सारी क्रियाएं प्रकृति के धातु रूप अहम से ही होती हैं। और वास्तव में समस्त प्राणियों की सारी क्रियाएं इस धातु रूप अहम से ही होती हैं। परंतु जड़ शरीर को मैं और मेरा मानने वाला अज्ञानी पुरुष उन क्रियाओं को अपनी और अपने लिए मान लेता है और बंध जाता है। कारण कि क्रियाओं को अपनी और अपने लिए मानने से ही राग पैदा होता है। हालांकि अंतःकरण में राग द्वेष ना रहने से ज्ञानी महापुरुष की प्रकृति निर्दोष होती है और वो प्रकृति के वशीभूत नहीं होता। फिर भी वो चेष्टा तो अपनी प्रकृति के अनुसार ही करता है। जैसे कोई ज्ञानी महापुरुष अंग्रेजी भाषा नहीं जानता और उससे अंग्रेजी बोलने के लिए कहा जाए तो वो बोल नहीं सकेगा। वो जिस भाषा को जानता है उसी भाषा में बोलेगा। भगवान भी अपनी प्रकृति, अपने स्वभाव को वश में करके जिस योनि में अवतार लेते हैं उसी योनि के स्वभाव के अनुसार चेष्टा करते हैं। जैसे भगवान राम या कृष्ण रूप से मनुष्य योनि में अवतार लेते हैं और मत्स्य, कच्छप, वराह आदि योनियों में अवतार लेते हैं, तो वहां उस योनि के अनुसार ही चेष्टा करते हैं, कोशिश करते हैं। मतलब है कि भगवान के अवतारी शरीरों में भी वर्ण योनि के अनुसार स्वभाव की जो भिन्नता है वो रहती है और परवशता नहीं रहती। और इसी तरह से जिन महापुरुषों का प्रकृति, जिन महापुरुषों का जड़ता से संबंध विच्छेद हो गया है उनमें स्वभाव की भिन्नता तो रहती है पर परवशता नहीं रहती। परंतु जिन मनुष्यों का प्रकृति से संबंध विच्छेद नहीं हुआ है उनमें स्वभाव की भिन्नता और परवशता दोनों रहती हैं। ज्ञानी महापुरुष की प्रकृति जो है वो निर्दोष होती है, वो प्रकृति के वश में नहीं होता। फिर भी प्रकृति उसे वश में होती है और कर्मों की फल या फिर जनकता का मूल बीज कर्तव्याभिमान और स्वार्थ बुद्धि है। ज्ञानी महापुरुष में कर्तव्याभिमान और स्वार्थ बुद्धि नहीं होती, उसके द्वारा चेष्टा मात्र होती है और बंधन कारक कर्म होता है, चेष्टा या क्रियाएं नहीं। इसीलिए यहां क्या चीज है कि उसका स्वभाव इतना शुद्ध होता है कि उसके द्वारा होने वाली क्रियाएं भी महान, शुद्ध और साधकों के लिए आदर्श होती हैं। पीछे के और वर्तमान जन्म के संस्कार, माता पिता के संस्कार, वर्तमान का संग, शिक्षा, वातावरण, अध्ययन, उपासना, चिंतन, क्रिया, भाव आदि के अनुसार स्वभाव बनता है और यह स्वभाव सारे के सारे मनुष्यों में अलग अलग होता है और इसे निर्दोष बनाने में सारे के सारे इंसान आजाद होते हैं। और व्यक्तिगत स्वभाव की भिन्नता ज्ञानी महापुरुष में भी रहती है और चेतन में भिन्नता होती ही नहीं और प्रकृति और स्वभाव में स्वाभाविकता भिन्नता रहती है। प्रकृति है ही विषय। जैसे एक जाति होने पर भी आम आदि के वृक्षों में अवंतर भेद रहता है, ऐसे ही प्रकृति, ऐसे ही स्वभाव शुद्ध होने पर भी ज्ञानी महापुरुषों में प्रकृति का भेद रहता है। अब ज्ञानी महापुरुष का स्वभाव शुद्ध, राग द्वेष रहित होता है और वो प्रकृति के वश में नहीं होता। और इसके विपरीत अशुद्ध मतलब राग द्वेष युक्त स्वभाव वाले मनुष्य अपनी बनाई हुई परवशता के बाध्य होकर कर्म करते हैं। जिनका स्वभाव महान, शुद्ध और श्रेष्ठ है उनकी क्रियाएं भी अपनी प्रकृति के अनुसार हुआ करती हैं। फिर जिनका स्वभाव अशुद्ध मतलब राग द्वेष युक्त है उन पुरुषों की क्रियाएं तो प्रकृति के अनुसार होंगी ही और इस विषय में हठ उनके काम में नहीं आएगा। जिसका जैसा स्वभाव है उसे उसी के अनुसार कर्म करने पड़ेंगे। अगर स्वभाव
अशुद्ध हो तो वो अशुद्ध कर्मों में, और शुद्ध हो तो वो शुद्ध कर्मों में मनुष्य को लगा देगा। अर्जुन भी जब हठ पूर्वक युद्ध रूप कर्तव्य कर्म का त्याग करना चाहते हैं, तब भगवान उन्हें यही कहते हैं कि तेरा स्वभाव तुझे बलपूर्वक युद्ध में लगा देगा, क्योंकि तेरे स्वभाव में शास्त्र कर्म मतलब युद्ध आदि करने का प्रवाह है। इसीलिए स्वाभाविक कर्मों से बंधा हुआ तू परवश होकर युद्ध करेगा, अर्थात इसमें तेरा हठ काम नहीं आएगा। जैसे 100 मील प्रति घंटे की गति से चलने वाली मोटर अपनी नियत क्षमता से ज्यादा नहीं चलेगी, ऐसे ही ज्ञानी महापुरुष के द्वारा भी अपनी शुद्ध प्रकृति के विपरीत चेष्टा नहीं होगी। जिनकी प्रकृति अशुद्ध है, उनकी प्रकृति बिगड़ी हुई मोटर के समान है, और बिगड़ी हुई मोटर को सुधारने के 2 उपाय हैं। नंबर 1, मोटर को खुद ठीक करना, नंबर 2, मोटर को कारखाने में पहुंचा देना। इसी प्रकार अशुद्ध प्रकृति को सुधारने के भी 2 मुख्य उपाय हैं। नंबर 1, राग द्वेष से रहित होकर काम करना, और नंबर 2, भगवान की शरण में चले जाना। अगर मोटर ठीक चलती है तो हम मोटर के वश में नहीं हैं, और अगर मोटर बिगड़ी हुई है तो हम मोटर के वश में हैं। ऐसे ही ज्ञानी महापुरुष प्रकृति के शुद्ध होने के कारण प्रकृति के वश में नहीं होता, और अज्ञानी पुरुष प्रकृति के अशुद्ध होने के कारण प्रकृति के वश में होता है। जिसकी बुद्धि में जड़ता मतलब संसारिक भोग है या फिर संग्रह है, उसका ही महत्व है, और ऐसा मनुष्य कितना ही विद्वान क्यों ना हो, उसका पतन अवश्यंभावी है। परंतु जिसकी बुद्धि में जड़ता का महत्व नहीं है और भगवत प्राप्ति ही जिसका उद्देश्य है, ऐसा मनुष्य विद्वान ना भी हो तो भी उसका उत्थान अवश्यंभावी है। कारण कि जिसका उद्देश्य भोग और संग्रह ना होकर सिर्फ परमात्मा को प्राप्त करना ही है, उसके समस्त भाव, समस्त विचार, कर्म आदि उसकी उन्नति में सहायक हो जाते हैं। सो साधक को सबसे पहले परमात्म प्राप्ति का उद्देश्य बना लेना चाहिए। फिर उस उद्देश्य की सिद्धि के लिए राग द्वेष से रहित होकर कर्तव्य कर्म करने चाहिए। राग द्वेष से रहित होने का सबसे सुगम उपाय है मिले हुए शरीर आदि पदार्थों को अपना और अपने लिए ना मानते हुए दूसरों की सेवा में लगाना, और बदले में दूसरों से कुछ भी ना चाहना। प्रकृति के वश में ना होने के लिए साधक को चाहिए कि वो किसी आदर्श को सामने रखकर कर्तव्य कर्म करे। आदर्श 2 तरह के हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। नंबर 1, भगवत का मत मतलब सिद्धांत, और नंबर 2, श्रेष्ठ महापुरुषों का आचरण। आदर्श को सामने रखकर कर्म करने वाले मनुष्य की प्रकृति शुद्ध हो जाती है और नित्य प्राप्त परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है। और इसके विपरीत आदर्श को सामने ना रखकर कर्म करने वाला मनुष्य राग द्वेष पूर्वक ही सब कर्म करता है, जिससे राग द्वेष पुष्ट हो जाते हैं और उसका पतन हो जाता है। जैसे नदी के प्रवाह को हम रोक तो नहीं सकते, पर नहर बनाकर मोड़ सकते हैं। ऐसे ही कर्मों के प्रवाह को रोक तो नहीं सकते, पर उसका प्रवाह मोड़ सकते हैं। और निस्वार्थ भाव से सिर्फ दूसरों के हित के लिए कर्म करना ही कर्मों के प्रवाह को मोड़ना है। अपने लिए किंचिन मात्र भी कर्म करने से कर्मों का प्रवाह मुड़ेगा नहीं। मतलब यह है कि सिर्फ दूसरों के हित के लिए कर्म करने से कर्मों का प्रवाह संसार की ओर हो जाता है और साधक कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। ज्ञानी महापुरुष भी जब व्यवहार करता है तो स्वभाव के अनुसार ही करता है। कारण कि करणों के बिना कोई व्यवहार नहीं कर सकता। जैसे आचार्य बालक की स्थिति में आकर ही उसको वर्णमाला क ख ग सिखाता है, ऐसे ही ज्ञानी महापुरुष भी साधारण मनुष्य की स्थिति में आकर ही उसको समझाता है, व्यवहार करता है। वो कर्म करता नहीं, सिर्फ उससे प्रकृति के अनुसार खुद क्रिया होती है। जैसे वृक्ष के पत्ते हिलते हैं तो उनमें कोई फलजनक
कर्म मतलब पाप या पुण्य नहीं होता, ऐसे ही कर्तव्याभिमान ना होने के कारण उसके द्वारा कोई शुभ अशुभ कर्म नहीं बनता। ज्ञानी महापुरुष भी दूसरों के हित में लगे रहते हैं, क्योंकि साधनावस्था में भी उनका स्वभाव जो है वो प्राणी मात्र का हित करने का रहा है। इसीलिए कुछ भी करना, कुछ भी जानना और पाना शेष ना रहने पर भी उनमें सबका हित करने का स्वभाव रहता है। और मतलब है कि दूसरों का हित करते करते जब उनका संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है तब उनको हित करना ही पड़ता है। सिर्फ पहले के प्रवाह के कारण उनके द्वारा स्वतः दूसरों का हित होता है।